तो हेलो साथियों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे, शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होगे। और आज का जो दिन है हमारा 20 दिसंबर है। आज जो साथियों है, आज हमारा 20 दिसंबर है। और मैं वादा करता हूँ और मैं आप सबसे वादा करना चाहूँगा, आज का जो आपका 20 दिसंबर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन में से एक रहेगा। ये लिख के रख लेना। आप मुझे ये कंप्लीट 100 VBA क्वेश्चंस करवाने के लिए मुझे 1 आवर्स की टाइम दीजिए। मुझे 1 आवर्स दोगे ना, आप एग्ज़ाम में VBA ऑब्जेक्टिव जो है ना, एकदम डायरेक्टली सीधे एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। एकदम वायरल प्रश्न है, रियलिटी फेक थंबनेल नहीं लगाया हूँ। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप अनुभव कर जाओगे। फटाफट इस सेशन को दोस्तों के साथ, आज हम लोग का 20 दिसंबर है भाई, 20 दिसंबर है। और ये दिन आपके लिए भी यादगार रहना चाहिए और मेरे लिए भी हिस्ट्री में, अपने जो मेरा लाइफ का पूरा करियर है उसमें मुझे याद रहना चाहिए कि आज जो हमारा प्यार मिला बच्चों के साथ, वो कभी ऐसा नहीं मिला था। ऐसा मुझे फील होना चाहिए, ताकि मैं इसका मॉडल सेट 1 है, ये मॉडल 1 है, इसका मैं मॉडल 2 भी लेकर के आऊँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 5 मॉडल करवाऊँ, 2 भी लेकर के आऊँ। ये मॉडल 1 आज करवा रहा हूँ। तो सभी मेरे को बहुत से बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या चाहिए मुझे, कम से कम एटलीस्ट। तो फटाफट सेशन को शेयर करो। तब तक मैं थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ मेरा आवाज़ क्लियर है कि नहीं। फटाफट साथियों कर दीजिए। और मैं सेशन को देख रहा हूँ। तो चलिए, आई होप कि सभी के सभी मज़ा ले रहे होंगे इस सेशन का। तो चलो, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे। मैं नाम वाम नहीं लूँगा डायरेक्टली, मैं बस थोड़ा सा देख रहा था मेरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बस क्लियर दिखना चाहिए। बाकी किसी स्टूडेंट का मैं नाम वाम नहीं लेने वाला, क्योंकि नाम लेने में फिर दिक्कत होगी, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपके एग्जाम में कैसे मिलेंगे, कहे कि दिए गए 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 का प्रश्नों का उत्तर चुना, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव देगा 100, जो अभी 2022 में होने वाला है। 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसमें आपको 2022 कह रहे हैं, जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन देंगे। और 2022 में भी इतना ही क्वेश्चन थे, 100। इस 100 में से आपको किन्हीं 50, यानी कि इनमें 100 में से कोई भी जो मन करे आपको, उनमें से 50 को ही टिक मारिएगा। बाकी किसी और की टिक मारने की ज़रूरत आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलो, तो आपका टोटल यहाँ से 50 मार्क्स की मैं पूरी कोशिश रहेगा कि 50 में से 50 आप सही करके आओ एग्ज़ाम में। यही मॉडल से लड़ेगी। 5 से अगर करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट कम से कम 50 बच्चे को जोड़ो। कम से कम 50 बच्चे लाइव में तो जुड़ना ही चाहिए। कैसे जोड़ो? टोटल मैं 5 से मॉडल करवा दूंगा। 5 मॉडल करवाऊंगा ना, फिर लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। तो बशर्ते मुझे चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वो लाइव में जुड़वाओ। ठीक है। लिखा हुआ है, चंपारण में गांधी जी का चमत्कार की कथा किसने लिखी है? हाँ, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया है साथियों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी दिया आपका सरदार पटेल। इन चारों में से कौन सा होगा? आपकी कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, आपकी कमेंट धुआं की तरह भर जानी चाहिए। एकदम बहुत शानदार। सबका आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। कोई महात्मा गांधी लिख रहा था, कोई राजेंद्र प्रसाद लिख रहा है, कोई सरदार पटेल लिख रहा है। भाई कंफ्यूज हो, कितना का सही कितना की गलती आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? राजेंद्र प्रसाद। पहला का बी हो जाएगा। आप लोग इसको टिक मार कर रख लीजिएगा, मैं आपको आंसर शीट भी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, अगला है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए दे रहा है प्रभावती देवी, ऑप्शन बी दे रहा है साथियों श्यामावती देवी, रत्नावाली, रत्नावाली या ठीक आपका, और रत्नवाली हो जाएगा, और देमती देवी, देमती देवी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण की वाइफ की नाम क्या था? जल्दी बताइए। सबका सही से जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रभावती देवी हो जाएगी, प्रभावती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए, अगले आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। एकदम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में से 50 को ही टिक मारना, लेकिन मैं 100 के आंसर बताऊंगा। टोटल 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। चलिए, कह रहा है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? एकदम प्रोज पे सब मिला करके है यहाँ पे।
कह रहा है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। ऑप्शन ए दिया है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जयसी। इनमें से कौन सा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइए। 3 का क्या होगा, 3 का फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। हाँ बहुत शानदार, 3 का डी हो जाएगा, यानी कि जायसी हो जाएगा। सबका कमेंट आ रहा है और ध्यान से कान लगा करके हेडफोन सुनो, पढ़ो, लिखो, क्वेश्चन उतार भी लेना अगर टाइम मिल जाए तो, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ बिना एक पैसे लिए आप लोगों से, बिना एक पैसे यूट्यूब वाले बच्चों से लिए मैं चाहूँगा इसको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। इस टेस्ट को मारते रहो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन से आ जाओ। 4 नंबर कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन है संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली। 4 नंबर कह रहा है सूरदास किस भाषा की कवि हैं। चलिए बहुत खूब, शानदार शानदार जवाब आ चुका है, ब्रजभाषा। क्या जी, ब्रजभाषा, बहुत शानदार। सबका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत खूब, ब्रजभाषा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जयसी, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी नवदास। क्या दिया जी, नवदास। ऑप्शन सी भूषण दिया। चलिए इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर आ रहा है सबका, बहुत खूब। 5 का बताइए, बहुत बहुत शानदार। 5 नंबर का आंसर बताइए, सबका मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। चलिए तो बिल्कुल सही जवाब 5 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 5 का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। हाँ, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए दे रहा है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी कह रहा है राजेश्वर, ऑप्शन डी कह रहा है मोहन राकेश। जल्दी से फटाफट फटाफट साथियों, एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों, मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मोहन राकेश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। आप बस इस मॉक टेस्ट को लगा लो, इसके बाहर कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल 5 मॉक टेस्ट या 6 मॉक टेस्ट करवा देंगे, यानी कि मॉडल 5-6 करवा देंगे, बस उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 नंबर गायब हो गया क्या, 6 हो गया। 7 आ जाओ। कह रहा है कि ओम प्रकाश, 7 में कह रहा है ओम प्रकाश, मेरा पापा के नाम है ओम प्रकाश, ठीक है। वाल्मीकि के माता या पिता का नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता या पिता का नाम है। तो चलिए पहला दर है मुकुंद देवी एवं छोटन लाल, दयंती देवी एवं मंगनी लाल, गीता देवी एवं मंगल राम, प्रभा देवी एवं मंगल राम। इनमें से कौन सा होगा। आप सही फटाफट कमेंट कर दो, ए बी सी डी कुछ भी कमेंट कर दो, चाहे नाम लिख दो। सबका सही सही जवाब आ गया, 7 का सही सही जवाब आ गया। चलिए हाँ बिल्कुल सही, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, बिल्कुल सही जवाब, मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका, बिल्कुल खूब, बहुत खूब बच्चे। चलिए आ जाइए 8वें नंबर। कह रहा है भगत सिंह का जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन ए दे रहा 28 सितंबर 1950, बी दे रहा 28 सितंबर 1907, 18 सितंबर 1943, 10 सितंबर 1940। इन चारों में से फटाफट बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। चलिए 8 नंबर का क्या हो जाएगा, 8 नंबर का क्या हो जाएगा, बहुत खूब। 8 का बहुत शुभ, 8 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर में ही हुआ था, सब में 28 सितंबर याद रखना, सितंबर 28, क्या चीज, सितंबर 28 1907 में, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सादा नीरा, क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। सादा नीरा किस नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। ऑप्शन ए गंगा, गंडक, गोदावरी, यमुना। हाँ जल्दी बताइए फटाफट, सबका सही से जवाब आ गया। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी होगा, गंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गंडक। कह रहे कि धागड़ शब्द का अर्थ है ओराव भाषा में क्या है। धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। ऑप्शन में कह रहा है भारी शरीर की आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भाड़े का मजदूर, या सगरा शरीर वाला, ठीक है। इन चारों में से कौन सा होगा, फटाफट आप लोग साथियों कमेंट करके मुझे बताओ। बिल्कुल सही, 10 का बिल्कुल सही जवाब, भाड़े का मजदूर होता है। धागर शब्द का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है जी, भाड़े का मजदूर। चलिए 11 नंबर में आ जाइए। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है। लहर, कामयानी, आंसू, झरना। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, कामयानी, कामयानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 11 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका साथियों स्क्रीन पे आ गया होगा, थोड़ा आ गया। चलिए कह रहा है 12 नंबर कह रहा है कि तुमुल
कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। देखिए ध्यान से, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत। जल्दी बताइए, बहुत खूब, सबका आंसर आने लगा, एकदम खर्दा कर दियो भाई गर्दा। बिहार के शेर हो आप लोग, कोई ऐसा वैसा थोड़ी हो। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगर मेरे से भी, मैं देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे से भी कहीं आंसर में गलती हो जाए तो आप लोग इस नंबर पे 9955717992 पे व्हाट्सअप करके मुझे बताइए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है कि गलती नहीं कर सकते, हमसे भी गलती हो सकती है। तो गलतियाँ कहीं पर आपको लगे तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम सुधार करवा लेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स भी रहता है तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर हो गया ना। अब आ जाइए 13 नंबर। 13 नंबर करे, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रो और ऑप्शन डी कांगो अफ्रीका। देखो टाइम ज़्यादा लोग है तो 2 घंटे के वीडियो हो जाएंगे, 2 घंटे लाइव चलते रह जाएंगे और मेरे पास टाइम कम है। चलिए हेनरी कहाँ के थे, बहुत सवाब, बहुत कांगो अफ्रीका, कांगो अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुत खूब बहुत खूब। चलिए 14 नंबर करेगा, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी। छात्रसाल, शिवजी, राजा रुद्र, आरक्ष, औरंगजेब, कौन दिया था। चलिए 14 का बताइए, बहुत खूब, राजा रुद्र शाह। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह ने दिया था। चलो 15 नंबर, अधिनायक कैसी कविता है। चॉकलेट भी खा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। अधिनायक कैसी कविता है, श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक, ठीक है। चलिए अधिनायक कैसी कविता है, बहुत खूब, बहुत, सबका जवाब आ गया। चलिए व्यंग्यात्मक है, क्या है जी, व्यंग्यात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। चलिए 16 नंबर करेंगे, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। ऑप्शन दिया मोहन राकेश, ऑप्शन उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, मलयग। चलिए बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत खूब बहुत खूब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 16 का सी, 16 का क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। चलिए 17 कह रहा है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, जे कृष्णमूर्ति, नमवर सिंह, बताओ 17 का कौन सा होगा। 17 का कौन, बहुत खूब, जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही, ऑप्शन नंबर सी मारते चलो, मैं चारों बस मारते चलो। कह रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या है, मलयज का मूल नाम क्या है। भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोक श्रीवास्तव, डी में कह रहा है गंगा राम। जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा। 18 नंबर, बिल्कुल सही जवाब, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर कह रहा है, देखो 19 नंबर देखो ध्यान से, 19 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है। आलोचना निबंध, जीवनी है कि आत्मकथा है कि ललित निबंध है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आलोचना निबंध है, सबका सही से जवाब आ रहा है। टाइमिंग कम लेते हुए 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करना, 1 घंटे के अंदर, क्या हो जाएगा जी, आलोचना निबंध है। चलिए अगला कह रहा है 20 नंबर, उसने कहा था कि लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, मलयग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर। 20 नंबर, चलो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ाई भी थे ऑफलाइन में बच्चों वाला, ऑफलाइन वाले बच्चे तो भाई सही से मारो, एक भी गलती हो गया तो आपको भाई टांग टूटेंगी आपकी। एक गलती का मतलब मेरा पढ़ाए हुए पे भाई आप लोग पानी फेर दिए, समझ रहे हो ना। चलिए 21 नंबर का, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। कालीराम, ए बी खयाली राम, दालीराम, हुलासी राम। चलिए उनमें से कौन सा हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, जल्दी सही से जवाब 21 का ए कालीराम। 21 का क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का है, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में दिखे जाते हैं। महामनीषी, ठीक है, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या सुकरात। तबीयत पूरा खराब, चलो फिर ही बताएंगे। चलिए 22 का बताइए, 22 का क्या हो जाएगा। 22 का हो जाएगा महामनीषी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिखते चलिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको। 23 नंबर कह रहा है, गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी। एकमन साहब कर्मचारियों, विरोधी नेताओं, आतंकवादियों या ग्रामीणों ने। जल्दी से बताइए 23 का क्या होगा।
तो एकमन साहब कर्मचारियों, कौन जी? तो एकमन साहब कर्मचारियों ने उनकी घर जला दी थी, यानी 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ए नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर का भारत शब्द का विशेषण होगा, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? ऑप्शन दिया भारतीय, भारतीय, भारती, अभारत। तो सबको पता है आई एम एन इंडियन, इंडियन को होता है भारतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ग्रामर में हिल चुके हम लोग, वाओ, हा। चलिए, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भारतीय। चलिए, ऐसे ही अगर जापान का रहता, जैसे अमेरिका का रहता तो अमेरिकन, ठीक है। अगर जापान का रहता जापानीज, चाइना का होता तो चीनी, ठीक है। ऐसा सबका विशेषण होता है। चलिए, 25 नंबर कह रहा है जीव जंतु, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ठीक है। जीव जंतु कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया तत्पुरुष, बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव या द्वंद्व। जल्दी से बताइए कौन सा होगा? 25 25 25 का जल्दी बताइए। बिल्कुल सबका सही से जवाब आ रहा है, जीव जंतु, जीव जंतु। हमने बताया था द्वंद्व समास, बिल्कुल सही जवाब, द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा जी? द्वंद्व समास। 26 नंबर देखिए करेंगे नीलम्बरा शब्द कौन सा समास है? नील प्लस अंबर, नीलाम्बरा कौन, नीलाम्बरा में शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। ऑप्शन दिया क्रमधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन 26 का देखिए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा जी? कर्मधारय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, करा भरपेट शब्द कौन सा समास है? भरपेट, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु। सबको पता है क्या हो जाएगा जी? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर बहुत शानदार कह रहा है कि चिर्रीमार शब्द कौन सा समास है? चिर्रीमार शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? 28 का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर जिसके सिर पर चंद्रमा है, एक शब्द है, अभी अभी पढ़ाया था, सुबह सुबह पढ़ा के आया है। जिसके सर पे चंद्रमा है उसे हम चंद्रशेखर बोलते हैं। आपने ने दिया चंद्रशेखर, चंद्रेश, रजनी, चंद्रभा। जो बच्चे सुबह सुबह पढ़े हो गए भाई एक दिन पहले, याद करो, याद करो 19 तारीख को जो पढ़ाई हुआ था आपका, 19 तारीख को जो पढ़ाई हुआ था सुबह सुबह में जो लिखाए थे, यही तो क्वेश्चन था। जिसके सर पर चंद्रमा है, एक शब्द है, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चलिए, अगला देखिए 30 नंबर जिसके हाथ पर चक्र है वह एक शब्द है। जिसके हाथ पे एक चक्र है वह शब्द है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए कह रहा है गोदनामा, दत्तक पुत्र, वीणा पानी, चक्र पानी। चक्र से चक्र पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 31 में कह रहा है गोद लिया हुआ पुत्र एक शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र एक शब्द है। गोदनामा, दत्तक पुत्र, दत्तचित्र, दत्तृत्र, ठीक है। इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दो मेरे साथियों। चलिए 31 का 31 क्या बताइए? 31 का बी सही, सही जवाब दत्तक पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 नंबर आ जाओ। 32 में कह रहा आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? आज भी कौन सी कहानी मील के पत्थर बनी हुई है? जूठन, उसने कहा था तिरछी रोज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसने कहा था, उसने कहा था, ये आज भी क्या जी? मील की पत्थर बनी हुई है। चलिए 33 नंबर पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद कीजिए। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद कीजिए। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषा प्लस तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। लास्ट में दिया पुरुषोत्त प्लस, यहाँ पे होना चाहिए था डी में, पुरुषोत्त प्लस तम होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था। तो चलिए आप बताते हैं आपको पुरुषोत्तम का हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुष प्लस उत्तम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का। 34 में कह रहा है सभा शब्द कौन सा लिंग है? सभा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। सभा शब्द में कौन सा लिंग है? सभा लगा है दरबार में, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का जल शब्द कौन सा लिंग है? जल का लिंग निकालिए। लिंग लिंग लिंग, वाओ, जल का लिंग निकालिए। तो सबको पता है पहला हो जाएगा पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है जल क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। आज ये 36 नंबर कह रहा है प्रगति और समाज किस पुस्तक से उद्धत है? मतलब उद्गत है। प्रगति और समाज किस पास से उद्धत मतलब उद्धृत है, ठीक है। तो पहला है वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से, इनमें से कौन सा होगा? चलिए बताते हैं आपको। तो वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हाँ ढिकार आ रहा है।
चलिए 37 में कह रहा है चित्ररेखा किसकी रचना है? चित्ररेखा किसकी रचना है? जायसी, सूर, तुलसी, कबीर, इनमें से किसकी है? 37 नंबर देखो, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए दिया जायसी, सूर, तुलसी, कबीर। सबको पता है ऑप्शन ए हो जाएगा जायसी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जायसी। 38 में कह रहा है उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपवन शब्द में उपसर्ग है, बताइए कौन सा हो जाएगा? उ, उप, उप, उप। तो सबको पता है उप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 कह रहा है कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? कंकाल के रचनाकार के नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? सबका पता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 का ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। 40 में कह रहा है सुकुर्म, सुकुर्म शब्द में उपसर्ग है। सु, सकु, हाँ, सुकुर, सक। तो सु कर्म, सु प्लस कर्म, देखो सु प्लस कर्म, ऐसे समझो, सु प्लस कर्म। तो ये दो वर्ड से तो कौन सा हो जाएगा जी? सु। तो कौन सा हो जाएगा जी? सु हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर कह रहा है, 41 में आ जाओ, ध्यान से देखना। कह रहा है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है इत, इत, सित, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा जी? इत। चलो 42 कह रहा है कि पाठनीय शब्द में प्रत्यय है, पाठनीय शब्द में प्रत्यय है। इ, अनिय, ठनिय, निय, कौन सा हो जाएगा? पठनीय, पाठनीय, पाठ, पठ अनिय, पठ अनिय, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठनीय थोड़ी ना होगा, पठनीय थोड़ी होगा, पठ अनिय, पठ अनिय, पठनीय नहीं होगा, पठ अनिय, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो 43 कह रहा है कि रघुवर सहाय के पिता का नाम क्या है? हरदेव सहाय, शंकर देव सहाय, हरिहर दास या रविभूषण सहाय। चलिए इनमें से कौन सा, चारों में से बताइए कौन सा हो जाएगा? रघुवीर सहाय का पिता का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, हरिदेव सहाय। क्या हो जाएगा जी? हरदेव सहाय। 44 नंबर कह रहा है दुर्गम शब्द का विलोम होगा, दुर्गम शब्द का विलोम होगा। आगम, सुगम, अलभय, अगम। चलिए दुर्लभ शब्द का क्या होगा? विलोम होगा। ऑप्शन में भी बताइए, हाँ सॉरी 44 नंबर बताइए। तो क्या हो जाएगा? दुर्गम, दुर्गम का क्या होता है? सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उल्टा बताना था तो उल्टा इसका ये हो जाएगा, दुर्गम मतलब बेकार, सुगम मतलब अच्छा। 45 का अनुकूल शब्द का विलोम होगा, अनुकूल शब्द का क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिकूल, ऑप्शन व्याकुल, माकुल, अतिकूल। तो सबको बता दो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रतिकूल। क्या हो जाएगा जी? प्रतिकूल हो जाएगा। अगला कह रहा है 46 नंबर अरोही शब्द का विलोम होगा। अवरोही, बटरोही, हाँ, निर्मोही, यहाँ पे होना चाहिए था निर्मोही, निर्मोही, यहाँ पे निर्मोही होना चाहिए था। ऑप्शन डी दे रहा है चढ़ाव, ऑप्शन डी क्या दे रहा है? चढ़ाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आरोही का अवरोही होता है। 46 का क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 47 का विराग शब्द का विलोम होगा। मोह, अनुराग, सुराग, राग। अभी भी पढ़ा के यहाँ सुबह सुबह पढ़ा था, सब कल ही पढ़ा था, याद करो। 47 का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 47 का क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, विराग का अनुराग होता है, हाँ विराग का अनुराग, बिल्कुल। 48 का आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों की तारा होना, ऑप्शन ए दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना, अप्रिय होना। चलो कौन सा होगा? 48 नंबर, 48 नंबर क्या होना चाहिए जी? प्रिय होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है? प्रिय होना। 49 नंबर देखो, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एकांकी, ऑप्शन बी कह रहा है कहानी, ऑप्शन सी कह रहा है यात्रा संबंध, और ऑप्शन डी कह रहा है ललित निबंध। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ललित निबंध। 50 कह रहा है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजेंद्र शिखर पुरस्कार, भारत रत्न। सोनू, इनमें से कौन सा होता है? जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत खूब, बहुत खूब, हाँ बिल्कुल सही जवाब, भारत रत्न मिला था। क्या मिला था जी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जी? तो डी सही हो जाएगा, भारत रत्न। एकदम कमेंट से रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, कमेंट भाई रुक गया ना तो बुझो कि मेरा आवाज़ें थम जाएगी। कमेंट पे ही सब कुछ मेरा टिका हुआ है, आज जितने भी कुछ भी है। बहुत खूब, बहुत बहुत बहुत। चलिए 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। और दूसरा कह रहा है दिनकर की डायरी, वट पीपल, अर्धनारीश्वर, वट पीपल। चलो मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। किस पे जी? संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर को पुरस्कार मिला था।
करें 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बजे, किस पाठ की पंक्ति है? 3 बज गया, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? रोज हंसते हुए मेरा अकेलापन अर्धनारीश्वर तिरछी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? रोज। 53 नंबर कह रहा है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं, मेघा नहीं हो सकती है, किस पाठ की उक्ति है? ओ सादा नीरा सिपाही की माँ शिक्षा उसने कहा था। 53 का जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा जी? जहाँ भय है वहाँ वो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा होगा। चलिए 54 नंबर कह रहा है कि परम्पाशील परम परम्पाशील नाट्य किसने लिखा है? नाट्य किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सबको पता है, आपको सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। 55 कह रहा है सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? जल्दी बताइए 55 का, सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो सभा क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है समूहवाचक, ऑप्शन बी कह रहा है भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। सभा शब्द में कौन सा? सभा, सभा का मतलब ग्रुप, और ग्रुप को बोलते हैं समूहवाचक। चलिए 56 कह रहा है ज्ञानेंद्रपति का निवास कहाँ है? ज्ञानेंद्रपति का निवास कहाँ है? पटना, ऑप्शन ए दिया है पटना, बी दिया है वाराणसी, इलाहाबाद, दिल्ली। सही सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा जी? वाराणसी हो जाएगा। कमेंट आप लोग करते रहो, आप लोग कमेंट बस करते रहो, हम मेहनत कर रहे हैं ना, हम दोनों मिल करके ना बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। 57 चलो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1955, 1960, 1970। फटाफट कमेंट कीजिए। 57 में कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो चलिए मैं बता दूं, सही सही आंसर हो जाएगा 1950। चलिए 58 कह रहा है ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ है टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन डी कह रहा है लालच करना। चलिए इनमें से बताइए क्या होगा 58 का? 58 का क्या होता है? सॉरी ओठ चबाना, ओठ चबाना क्या होगा? जब हम लोग ओठ चबाते हैं तो क्रोध प्रकट करना होता है। क्या होता है जी? क्रोध प्रकट करते हैं तब हम लोग ओठ चबाते हैं। चलिए ठीक है। 59 कह रहे हैं खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, किसी को अनिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए। खून का घूंट पीना क्या होता है? गुस्सा को पचा जाना। क्या होता है जी? गुस्सा को पचा जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए 60 में कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं? काल यानी कि टेंस के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों को पता है। ऑप्शन दिया 5, ऑप्शन दिया 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 3। मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना तब तक आपका आंसर हमारे हाजिर होना चाहिए हमारे पास, तभी जाएगा काम चलेगा, नहीं तो फिर काम वाम नहीं चलेगा। 61 नंबर देखो कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? चलिए ऑप्शन दिया 5, 2, 3, 6। चलिए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? तो बिल्कुल सही जवाब 2 होते हैं। कितने जी? 2। चलिए 62 नंबर का दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र किसकी रचना है? दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, उदय प्रकाश मलयक। चलिए इसमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? 62 का। 62 में दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, उदय प्रकाश मलयन। चलिए सबसे मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा जी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 63 का जो सब कुछ जानता हो वो एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता है, अभी अभी सुबह किए थे हम लोग। जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाएगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, सदुर्शन या शीघ्र? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल हाँ सर्वज्ञ होगा। ठीक है, सर्वज्ञ। चलिए ईश्वर पर विश्वास करने रखने वालों को एक शब्द है शैव, आस्तिक, नास्तिक, धानु। सुबह सुबह करवाया था मैंने, कल नहीं करवाया था। आस्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आस्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 64 का। चलिए मुझे भी याद है। 65 नंबर आ जाइए। कहा कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा, गाँव का घर, प्यार, नन्हे बेटे का अधिनायक। 65 का जल्दी बताइए। 65 बिल्कुल सही जवाब। 65 का उषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उषा। ठीक है 65 का क्या हो जाएगा जी? उषा हो जाएगा। 66 में कहा इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इत्य प्लस आदि, अति प्लस आदि, इत्या प्लस दी, इत्यादि। चलिए इनमें से कौन सा होगा? चलिए सही सही जवाब दीजिए। हाँ यहाँ पे ऐसा था, ये गलती है, ई प्लस इत्यादि था, ऐसे था, ये थोड़ा गलती है। डी नंबर ऐसे था। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? बहुत खूब। ऑप्शन नंबर बी, अति, इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इति प्लस आदि, इत्यादि। ठीक है
67 नंबर कह रहा है गायक शब्द का संधि विच्छेद करे। गे प्लस अक, गय प्लस अक, ग प्लस अक, गा प्लस अक। चलिए जल्दी से बताइए, गायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत जल्दी, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत 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 खूब। हाँ एकदम सही जवाब दे रहे हो सबका सब, बहुत बहुत एकदम। हाँ चलिए ऑप्शन नंबर गय प्लस आयक, गैक, गैक, तो गय प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। परामर्श शब्द का संधि विच्छेद है। परामर्श शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन कह रहे हैं परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमा प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ। यहाँ पे प्लस देना चाहिए था, छूट गया है, ये सब आपको बताना चाहिए था लेकिन नहीं बताया, मैं कर ले रहा हूँ। चलिए सबका बहुत बहुत खूब सही से आंसर आ गया। परम प्लस अर्थ होगा, क्या होगा जी, परम प्लस अर्थ। 69 आ जाओ। कह रहा विद्यार्थी शब्द एक संधि विच्छेद है। बी प्लस धार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्य प्लस अर्थी प्लस विद प्लस थीर्थी। ठीक है, तो 69 का बताओ क्या हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। विद्या प्लस अर्थी होता है विद्यार्थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला जी 70 नंबर कह रहा है कि आखिरी कलाम, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, निराला, जायसी, कबीरदास, इनमें से कौन सा होगा। 70 का बताइए। 70 नंबर का क्या होगा, बिल्कुल जायसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जायसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जायसी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। रामानंद दास, रामानुजाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। चलिए 71 का बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए ठीक है। आज ये 72 तुलसीदास ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया। तुलसीदास ने कितने वर्षों तक अध्ययन किया, 15, 16, 17, 14। क्या हो जाएगा, सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए 15 साल तक। कितना जी, 15, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए 73 नंबर कह रहा है भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा। सूरदास, मीराबाई, नाभादास, जायसी। 73 की बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभादास। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभादास। 74 पे आ जाइए। कह रहे भूषण की भाषा कौन थी। भूषण की भाषा कौन थी। ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, मगधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा जी, ब्रज भाषा हो जाएगा। अजय 75 कह चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, देवेंद्रनाथ शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए 75 का क्या होगा। 75 का क्या होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 76 देखिए, करे किसकी रचना है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहोजबाई। इनमें से कौन सा हो जाएगा 76, फटाफट बताइए। बिल्कुल 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 बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है। हार जीत, जन जन का चेहरा एक, गांव का घर, अधिनायक। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल एकदम गर्दा कर दिए भाई आप लोग तो। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। 78 में आ जाओ, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूलवास कहाँ था। अशोक वाजपेयी का मूलवास कहाँ था। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए कह रहा है सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन सी कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन डी दे रहा है दिल्ली। चलिए 78 को बताइए। बिल्कुल सही जवाब, सागर मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 में आ जाइए, कह रहा है कि मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है। मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। 79 फटाफट। बिल्कुल मित्रता को हम लोग देखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। हम लोग मित्र को देखते हैं, मित्रता को नहीं देखते हैं। चलिए अगला कह चतुरानन शब्द कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अभिभव। 80 की बताइए। 80 नंबर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाता है, आनंद वाला। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोग पीड़ित शब्द कौन समास है।
रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। 81 का फटाफट बताइए। चलिए 81 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? 81 नंबर बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल एक ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए 82 करें। आयात शब्द का विलोम है, आयात शब्द का विलोम है मांगना, खरीदना, निर्यात, बेचना। 82 के बताइए। बिल्कुल सही, निर्यात होता है। आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। आयात का मतलब लेना, निर्यात। ठीक है, चलो 83 में करें। नास्तिक शब्द का विलोम होगा आस्तिक, निराश्रमिक, मांसाहारी, अल्पाहारी। 83 के बताइए। 83 का क्या होगा? 83 नास्तिक का हम लोग सुबह सुबह पढ़े, आस्तिक होता है। चलिए 84 नंबर कह रहा है कि उमस शब्द का विलोम है ठंडक, नमी, उत्थान, गर्मी। चलिए उमस शब्द का क्या होगा? ठंडक हो जाएगा। उमस तो उष्म हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्म का क्या होता है? ठंडा होता है। चलिए अगला जी 85 करें। गरीब शब्द का विलोम है, गरीब शब्द का विलोम है उद्योगपति, पूंजीपति, राजा, अमीर। 85 बताइए। 85 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, गरीब का अमीर होता है। क्या होता है जी? अमीर। 86 का टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य, अशुद्ध भोजन। जल्दी बताइए। 86 का क्या होगा? बिल्कुल टेढ़ी खीर होना यानी कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए 87 करें। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना, वश में ना करना था। चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? 87 का बताओ। तो 87 का डी हो जाएगा, वश में करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर आते हैं। 88 बहुत शानदार क्वेश्चन। कह रहा हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक बात करना, हास परिवेश में नाराजगी होना, साधारण काम समझना, तेजी से हंसाना। चलिए इनमें से कौन सा हो जाएगा? फटाफट बताइए आप लोग। 88 का क्या होगा? 88 का बिल्कुल हाँ, साधारण काम समझना। बिल्कुल सही जवाब, साधारण काम समझना यानी कि हंसी खेल समझने का मतलब क्या? एकदम इजी इजी इजी। चलिए 89 कह रहे बीजक के कवि का नाम क्या है? बीजक के कवि का नाम क्या है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। 89 नंबर बताइए। 89 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कबीरदास। क्या हो जाएगा जी? कबीरदास हो जाएगा। 19 नंबर की ओर बढ़ गए हम लोग। अब 10 क्वेश्चन और बच जाएगा। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारा है। हाँ, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारा है। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तिरंगा। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ बिल्कुल द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 91 नंबर देखिए, अगर मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए देख रहे हैं 1927, 1926, 1925 और 1901। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1925 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी 1925। 92 नंबर का दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, जे कृष्णमूर्ति। ओए बाबा की। चलिए बताइए कौन हो जाएगा? तो 92 का ए हो जाएगा। इतनी फास्ट आप पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं किए होंगे। 100 क्वेश्चन लगभग आपको मैं 42 से 43 मिनट में ख़त्म करने जा रहा हूँ क्लास। अभी 38 मिनट 20 सेकंड क्लास हो चुका है। अभी देखो बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए 53 नंबर का जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है बताइए? ऑप्शन ये दे रहा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? 93 का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब पद्मावत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 नंबर का नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? 94 का रहा है कि नामवर सिंह किस पत्रिका का? धर्मयुग, सारिका, आलोचना, आजकल। किसका हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करी हम ये मोर भैया लोग। चलिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आलोचना। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। मैं इस तरह घुमाया ना तो बहुत सारे सोच रहे थे डी हो जाएगा, बहुत सारे बच्चा डी को मोटिव हो गया था। डी नहीं होगा बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए 95 क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। चलिए बताइए किसको कहा जाता है जी? तो ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सही जवाब सूरदास को। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आ जाइए 96 ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है लंबा होना, कद कम देना, अधिक खाने वालों को कम खुराक, अधिक भोजन। चलिए तो जल्दी से बताइए ऊँट के मुंह में जीरा के मुहावरे का अर्थ है? बिल्कुल सही जवाब कम देना। क्या होता है जी? कम देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही सटीक आंसर था। वाह। चलिए 40 मिनट के अंदर हम लोग इस क्लास को पूरा एंड कर लेंगे आई थिंक। कह रहा है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है
कट खाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। कान काटना का अर्थ क्या होता है? चलिए बिल्कुल, कान काटना का मतलब होता है चतुर होना। क्या होना जी? चतुर होना। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। 98 करे घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है समृद्ध होना, प्रसन्नता का व्यक्त करना, दुखी होना, भयभीत होना। घी के दिए जलाना क्या हो जाएगा जी? प्रसन्नता व्यक्त करना। घी के दिया कब खिलाते हैं जी? घी हम लोग जब बहुत ज़्यादा खुश और धनिक हो जाते हैं तब। नगर शब्द का विशेषण होगा, नगर शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन ए नागरीय, नागरिक, नगरवासी, नागर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बात क्या है? नागरीय। जैसे भारतीय होते हैं ना वैसे नागरीय हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रंग शब्द का विशेषण होगा, रंगयुक्त, रंगबाज, रंगीन, बेरंग। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सही जवाब रंगीन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मिलेंगे आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका करवाएंगे। सेट 1 का सब्जेक्टिव नहीं हुआ है तो सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे सेट 1 का, वो डेट बताया जाएगा सब्जेक्टिव 1। ठीक है, अब सुन लो लाइव में, मेरे लाइव भाई सुनो, लाइव डेली हम लोग का, डेली नहीं 12 बजे कल फिर लाइव आएंगे। कल फिर लाइव 12 बजे। कल का मतलब हुआ कि आज 20 तारीख था ना, तो 22 तारीख को फिर लाइव होगा। 22 तारीख को, 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? बुध, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। इन डेट याद रखो, 22 तारीख को फिर 12 बजे लाइव होंगे। एक दिन गैप करके लाइव होगा, टेस्ट होगा लाइव में। 5 सेट करवाया जाएगा टोटल, इधर से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो इतना ही रन देते हैं। और क्या करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। और देखो ये सेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड सुन लेना। ये पूरा फिक्स कर लेना कि तुम्हारा यहाँ पर नंबर ना, एक पैसा नहीं कटेगा, नंबर 100% नंबर आ जाएगा अगर आप थोड़ा सी मेहनत करो। सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, आपको सब कुछ करवा दूंगा। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं करना है साथियों, एवरीथिंग। लेकिन पीडीएफ के लिए ध्यान से सुनिए आप लोग, अभी जाना नहीं है, अभी आप लोग को एक नाम लिखना है ताकि समझ पाऊँ। पीडीएफ के लिए आप 99, देखो 9955717992 पे आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले फिर लाइव में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।